नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा वीडियो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। 1914 से 1919 तक लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध। आज हम इसके कुछ कारणों की चर्चा करेंगे। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि तो काफी समय से तैयार हो रही थी। वास्तव में इस समय यूरोप बारूद का एक ऐसा ढेर बन चुका था जिसके विस्फोट के लिए एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। इस चिंगारी की भूमिका निभाई सरायोव हत्याकांड ने। बिस्मार्क ने 1891 में एक राजनीतिज्ञ के रूप में कहा था कि मैं विश्व युद्ध को तो नहीं देख पाऊंगा, परंतु तुम लोग देखोगे और उसका प्रारंभ पूर्व से होगा। और ऐसा ही हुआ। इस युद्ध के अनेक कारण थे, उनमें से कुछ कारणों की चर्चा हम इस टॉपिक में हम कर रहे हैं। पहला कारण था फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता। सेडान के युद्ध के बाद यह निश्चित था कि फ्रांस ने केवल अल्सास लोरेन के प्रदेश जर्मनी से वापस लेगा, बल्कि ये भी कि वे अपने अपमान का बदला भी जल्दी से लेगा। इसलिए बिस्मार्क ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखने का प्रयास किया और इस क्रम में कई गुप्त संधियों की शुरुआत हुई। फलते समस्त यूरोप में गुप्त संधियों का जाल सा बिछ गया, जिनमें संदेह, आशंका, भय, तनाव का वातावरण बना और यूरोप दो सैन्य शिविरों, ट्रिपल आतांत और ट्रिपल अलायंस में बंट गया। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद अथवा आर्थिक राष्ट्रवाद। 1871 के बाद यूरोप में, विशेषतः जर्मनी में, दूसरी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उपनिवेश प्राप्ति की होड़ तेज हो गई और इसके अलावा देर से जागे राष्ट्र जर्मनी और इटली भी औपनिवेशिक विस्तार में अपना हिस्सा चाहते थे। फ्रांस सेडान के अपमान को भुलाने के लिए औपनिवेशिक विस्तार चाहता था। इन सब कारणों से यूरोप में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था। तीसरा कारण है सैन्यवाद। नेपोलियन तथा प्रशा ने जो सैनिकवाद को प्रतिष्ठा दी, उसका चरमोत्कर्ष 1871 से 1914 के बीच देखने को मिला। हर देश सेना में वृद्धि तथा शस्त्रों पर अधिक से अधिक खर्च कर रहा था। जर्मनी व इंग्लैंड जल शक्ति का तेजी से विकास कर रहे थे। शस्त्र निर्माताओं ने जनता में युद्ध की मानसिकता व युद्ध के लाभों का प्रचार किया। इससे शांति प्रयासों को दबा दिया गया और मानवता की हानि सन्निकट आती प्रतीत होने लगी। तत्कालीन साहित्य और समाचार पत्रों ने भी झूठे और एक पक्षीय भड़काने वाले समाचारों से वातावरण को दूषित और तनावपूर्ण बना दिया और वास्तविकता को दबाया गया। शांतिवादी प्रचार को महत्व नहीं दिया गया और शासक को राष्ट्र का पर्याय बना दिया गया। नेक्स्ट कारण है जर्मनी की पर्शियन नीति कि युद्ध का परिणाम सदैव लाभकारी होता है। प्रथम महायुद्ध की ओर जाने वाली थी। विलियम द्वितीय भी कड़ा सैन्यवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वे प्राय कहा करता था कि मेरा उद्देश्य विश्व शक्ति प्राप्त करना अथवा पतन के लिए तैयार रहना है, हर हाल में युद्ध की स्थिति। अन्य कारणों की हम बात करें तो इस समय कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था जो प्रभावपूर्ण तरीके से शांति अभियान चलाता और युद्ध को टाल सकता था। जर्मनी का पूर्व की ओर प्रसार का प्रयास, बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन निर्माण की योजना इत्यादि ने भी युद्ध को सन्निकट ला दिया। मोरक्को संकट और बाल्कन युद्ध भी प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण बने और 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की बोस्नियाई युवक द्वारा सरायोव में की गई हत्याकांड ने तात्कालिक रूप से युद्ध को शुरू कर दिया अथवा सरायोव हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो इस प्रकार से हमने कुछ कारणों पे चर्चा की है और ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के रूप में हम इसको एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।